कल सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में मुख्यमंत्री शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 134 लोगों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। कल जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के मामलों पर सुनवाई हुई। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की तारीख यानी 9 अगस्त को बिहार में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2011 से बिहार में पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। बिहार के झारखंड से अलग होने के बाद वृक्ष को लेकर कभी सर्वेक्षण नहीं कराया गया था। बिहार और झारखंड जब एक था तो झारखंड के इलाके में काफी वृक्ष था। हमने सर्वेक्षण कराया तो झारखंड के अलग होने के बाद बिहार का हरित आवरण 9% ही था। उन्होंने कहा कि 2011 में हमने पृथ्वी दिवस मनाना शुरू किया और इसके तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराना शुरू किया गया। इसके तहत हमने 24 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसको लेकर निरंतर अभियान चलाया जाता रहा है। हरियाली मिशन के तहत करीब 22 करोड़ पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि हमने 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान चलाने का फैसला किया। इसके अंतर्गत 11 पॉइंट तय किए गए, जिसमें एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराना। हम लोगों ने बिहार का हरित आवरण कम से कम 17% करने का लक्ष्य किया था। आज की तारीख को पृथ्वी दिवस के रूप में बिहार में शुरुआत कराए 2011 से, और आपको मालूम है कि बिहार की जो स्थिति थी, झारखंड और बिहार अलग हो गया, तो उसके बाद कभी इसका लोगों ने सर्वेक्षण नहीं किया था कि क्या स्थिति है। बिहार झारखंड एक था तो किसी को चिंता नहीं होती थी कि साफ काफ़ी है, वहाँ वृक्ष भी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो था, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने सबसे पहले उसका एक एक चीज़ दिखवाया कि चाहे जंगल हो या बाहर हो, कुल मिलाकर के मैक्सिमम ग्रीन कवर तो 9% ही था। ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता थी कि इसको धीरे धीरे करें, बढ़ाएं। तो वही 11 में हम लोगों ने पृथ्वी दिवस और शुरुआत करके एक तय किया कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हम लोग कराएंगे और उसके लिए 24 करोड़ वृक्ष का लक्ष्य निर्धारित किया और निरंतर उस काम को लगातार करवाते रहे। तो उसके बाद तो हो गया, बाद में 22 करोड़ तक का वृक्षारोपण हुआ। लेकिन जब से ये काम तो चलता ही रहता है। हरियाली मिशन तो कायम है, हरियाली मिशन के अंतर्गत ही ये सब काम किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में हम लोगों ने तय किया, तो उसी समय हम लोगों ने जो 11 पॉइंट तय किया है, उसमें से एक है वृक्षारोपण का हरियाली के लिए। तो उसके बाद से और हम लोगों ने कहा कि और ज़्यादा हम लोग करेंगे, ताकि कम से कम 17% तक तो आ जाए हम लोगों का ग्रीन कवर। तो उसी के लिए सब काम हो रहा है। और आप जानते हैं कि पिछले वर्ष जो शुरू किया गया, तो उसमें लक्ष्य था 2 करोड़ 51 लाख वृक्ष का रोपण का, लेकिन हुआ 3 करोड़ 95 लाख, जो हम लोग बता चुके हैं। और इस वर्ष के लिए यही तय किया गया है 5 करोड़ वृक्षारोपण का। तो अभी तो कई तरह का ये जो आ गया है, जानते ही हैं कि जिस तरह से जो एक स्थिति है सब जगह वर्षापात और ये सब को देखते हुए, तो अभी तो लगभग 3 करोड़ 15 लाख पूरा हो पाया है। लेकिन 5 करोड़ पूरा करना है, इसको और आगे चला करके हम लोग 5 करोड़ वृक्षारोपण पूरा करेंगे। तो उसी के लिए आज चूँकि आप जानते ही हैं कि जब हम लोगों ने शुरू किया था इसके लिए, तो पृथ्वी दिवस के रूप में, तो इसलिए आज भी हम लोगों ने और अधिक बढ़ा सकते हैं। चूँकि असल आप एक बात जान लीजिए कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो तो जो है वही रहेगा, लेकिन आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो उसके चलते जो भी स्पेस होगा वही तो। इसलिए हम लोग किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं और हर जगह प्रेरित करके चारों तरफ और सड़कों के किनारे हर तरह हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ करवाया है। तो अब वो बढ़ रहा है। और आप देखिए, कहीं भी जाइए तो पहले की तुलना में आपको दिखेगा कि कैसा लगता है। तो सब जगह देखिएगा कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। जब पूरे तौर पर जो हम लोगों का लक्ष्य वो हो जाएगा, तब एक पर्यावरण का
कुछ संतुलन होगा। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये हम लोगों का विचार है। और आप जानते हैं इसको लेकर के हम लोग जल के संरक्षण का भी तो जो नाम दे दिया जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। तो इसी आधार पर चल रहे हम लोग, काम कर रहे हैं। और काम शुरू किया तो जानते हैं कि बीच में 1.5 साल से जो कोरोना का दौर आ गया, फिर भी कोरोना के दौर में भी इतने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ है। और बाकी भी जो काम हम लोगों का जल जीवन हरियाली अभियान का 7 पॉइंट जो जल को लेकर के वो सब काम चलाया जा रहा है। तो इसके चलते जो हम लोगों का है जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के संबंध में पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लिखा पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को 4 तारीख को प्राप्त हो चुका है, अभी इसका जवाब नहीं आया है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जाए, ये केंद्र सरकार पर निर्भर है। प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखे हैं तो आप सबको मालूम ही है, वो तो हम बता ही चुके हैं। वो 4 तारीख को ही उनके पास कार्यालय में पहुंचा दिए, तो इसलिए 4 तारीख को फर्स्ट हाफ में अभी तक तो कुछ नहीं है। अब तो भाई ये सब बात तो केंद्र सरकार पर नहीं, और हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो इस जाति आधारित जनगणना हो जाए। तो ये तो हम लोगों की पुरानी मांग है, तो पुरानी मांग है और शुरू से पहले भी बता चुके हैं। तो उसी को लेकर के, और जैसा कि सबको मालूम ही है कि बिहार में विधानसभा विधान परिषद में 2019 में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, 2020 में भी विधानसभा में सर्वसम्मति से दोबारा पारित हुआ। हम लोगों ने इसको प्रेषित किया है और इसके लिए हम लोग हमेशा अपनी बात कहते हैं। तो हम लोग की तो इच्छा है इसका फ़ायदा होगा बहुत। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ कौन जाति किस जाति की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के जो विकास की योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। और उस तरह की योजनाओं को बनाने में भी यह जो एक पूरा का पूरा फिगर केंद्र से जवाब नहीं आने की स्थिति में क्या बिहार सरकार अपने स्तर से जातीय जनगणना करवाएगी? पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर यहां सभी से बात की जाएगी। जनगणना पूरे देश में एक साथ होती है। इससे पहले जाति की गणना कर्नाटक ने एक बार किया है। अगर आवश्यकता होगी कि बिहार में जानकारी के लिए जाति की गणना की जाए तो इसको लेकर सभी से बात की जाएगी। हमने अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। हम लोगों की इच्छा है कि देश भर में जातीय गणना हो जाए, ये बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये तो फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे ना। देखिए, जातीय जनगणना तो पूरे देश का एक साथ होता है, लेकिन अगर जातिगत इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अगर गणना करिए, जनगणना तो पूरे देश का एक है। तो अगर किसी राज्य में करना चाहे, इसके पहले भी कुछ राज्यों ने किया है, कर्नाटक में किया था एक बार, तो फिर जो पता चला है इसके बारे में, और फिर कुछ मालूम हुआ है कि दूसरे जगहों पर भी अपने ढंग से कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आवश्यकता होगी कि हम लोग पूरे जगह पर पूरे अपने बिहार में जातियों की क्या गिनती है, क्या स्थिति है, उसका गणना करना चाहते हैं, तो फिर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग उसके बारे में। अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अभी तो हम लोग इच्छा है कि हो जाए केंद्र भर देश भर में, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन राज्य का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में फिर हम लोग बातचीत करेंगे। ये तो आपस की बात है, यहाँ की बात है। तो पहले तो चाहेंगे हम लोग कि यही हो, और राज्य के अंदर भी अपने राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम लोग सब बात करके फिर करेंगे। तो वहीं बिहार में टीकाकरण से संबंधित पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पूरी मजबूती के साथ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। और तीसरे बार का भी चक्कर चल रहा है, सुना जा रहा है। तो अगर हम लोग जांच ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे, हमने तो कह दिया कि भाई देखो, अब कम से कम 2 लाख प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, तो इतना करने से पता तो चल जाएगा। कहीं भी अगर जांच करिएगा, अगर एक आदमी 2 आदमी भी मिला तो कितना लाभ है। अगर नहीं जांच करेंगे तो उस एक आदमी 2 आदमी को पता भी नहीं चला, और 1-2 के चलते सैकड़ों लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए एक तरह तो टीकाकरण बचाव के लिए, और दूसरा जानकारी के लिए, और लोगों की सुरक्षा के लिए जांच भी जरूरी है, और हम लोग कर रहे हैं। और एक एक चीज़ आप समझ लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट का, और इसमें सभी
पूरी सरकार, पूरे सरकार का प्रशासन, सब लोग मिल करके इस काम में लगे हुए हैं और हम लोगों के यहाँ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और अभी तो 18 साल से ऊपर वाले सब लोगों के लिए है, लेकिन अगर इसके बाद जो चर्चा चल रही है कि अगर उनसे कम उम्र वाले का या 12 साल के ऊपर वाले का भी अगर निर्णय हो जाएगा वो भी होगा। लेकिन अभी तो जो कुछ भी हो रहा है वो 18 वर्ष से उसके ऊपर वाले सभी लोगों का। ललन जी को आप लोगों ने पार्टी का तबीयत खराब है उसको 16 करोड़ रुपए का एक टीका लगना है, क्या सरकार इस पर? वो सुने हैं। अब आप तो समझ ही सकते हैं इसके बारे में। तो सब लोग सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं मदद करिए, लेकिन सरकार की कोई स्कीम है। आप जानते ही हैं कि हम लोग मैक्सिमम मदद देने का जो स्कीम बनाए हुए हैं सबको मालूम है। तो ये सब लोग अपने अपने ढंग से सहयोग करेंगे, चाहे कितनी बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो इसलिए उस स्थिति में तो सब लोग चारों तरफ से कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब लोग मदद करेंगे तो बच्चे के लिए कुछ हो सकता है, फायदा होगा। ये मंडल कमीशन के कई रिकमेंडेशन थे। एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन रिजर्वेशन वो तो लागू हुआ 90 के दशक में। अब मांग उठ रही है कि बाकी जो रिकमेंडेशन हैं उसको भी लागू किया जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है, मांग उठ रही है। तो क्या आप ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो देखें। लेकिन जो उसके अंतर्गत जो मुख्य चीज़ थी रिजर्वेशन का वो तो हुआ, लेकिन इसके अलावा और जो कुछ भी करना है गरीब गुरबा तबकों के लिए, उसके उत्थान के लिए जो कुछ भी करना है तो उसको तो देखने वाली बात है। और जहाँ तक देख लीजिए राज्य में हम लोगों ने कितना ज़्यादा सुविधा दी है सबको। आप देख रहे हैं ना कि बिहार में हम लोगों को जब से बिहार की जनता ने मौका दिया है तो किस तरह से हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए विशेष तौर पर कितनी योजना, काम सबके लिए करते हैं लेकिन इन लोगों के लिए विशेष योजना, महादलितों के लिए, फिर दलितों के लिए, सब के लिए जो हम लोगों ने योजना बनाई है तो सबके, और शिक्षा के लिए, लोगों की प्रगति के लिए, विकास का काम, हर चीज़ के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए।